नमस्कार दोस्तों। आइए आइए हम आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप। थोड़ी अगर आवाज़ में इसी हो तो बता देना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप में ये है अपने स्थान से अपने अक्षर अपने स्थान से आगे पीछे जाना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके। तो आइए आप पहले इसको करने की कोशिश करिए। ये ऐसा दिया क्यों गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ठीक, इसके पीछे क्या कारण है। आओ देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी मेरे को टाइम मिला तो मैं अभी बना रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलोनी में जो है कि ये बड़ी कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ, बड़ी कॉलोनी है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। लोग बोलते रहते हैं कौन क्या करता रहता है, आप कितने लोगों मना करेंगे। तो थोड़ा मैनेज करिए, इसलिए मैं रात में आज वीडियो बना रहा हूँ। और देखते हैं अब लिखा है, अब लिखा है राइट, RIGH सॉरी WRITE, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। राइट को इसने क्या लिखा है, VQHSD। तो हमसे पूछा है माइट, माइट का क्या होगा, ठीक है। अब इसका एक बार नंबरिंग करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको नंबरिंग करना है या पोजीशन लिखना है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे लिखते हैं, देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपको इसका पोजीशन लिखना है, ठीक है। इसका पोजीशन लिखते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। मैं W का पोजीशन लिखता हूँ, मैं इसका पोजीशन नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो गया, तो मैं इसका पोजीशन डायरेक्ट नीचे लिख रहा हूँ। देखो W आता है हमारा 23 पे, आपको पता होगा, ये ड्यूटी आप लोगों को याद हो गया होगा। W आता है हमारा 23 पे, R आता है 18 लिख लिया। I आता है 9 पे, तो मैंने 9 लिख लिया। T आता है 20 पे, तो मैंने 20 लिख लिया। E आता है 5 पर, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। पोजीशन मैंने लिख दिया। अब इसका पोजीशन देखते हैं, इसको राइट को ये इसको इस प्रकार लिख रहा है, तो इसका भी पोजीशन लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो V आता है हमारे 22 पे, Q आता है 17 पे, H आता है 8 पे, S आता है 19 पे, और D आता है 4 पे, ठीक। आपको पोजीशन याद हो गया होगा। आपको पोजीशन याद हो गया। और इसको हम करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे अब नोटिस करिए, आप यहाँ डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। आपको खुद पता लग जाएगा, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है। देखो यहाँ पे 22 दिया है, सॉरी यहाँ पे 23 दिया है, यहाँ पे 22 दिया है, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, एक का -1 कर दिया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, देखो 18 दिया है, यहाँ पे 17, यानी एक यहाँ भी माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ भी माइनस कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी एक माइनस कर दिया, ठीक, यहाँ भी -1 कर दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं 20 है, यहाँ पे 19 है, देखिए आप यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, 20 यहाँ पे है, 19 यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से भी ये क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। यहाँ पे आप देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे -1 लिख लो, और यहाँ पर भी -1 लिख लो, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया है, एक एक घटा दिया, यानी कि यहाँ पे बैक चला गया, यानी पोजीशन से एक लेटर पीछे चला गया, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन से एक लेटर पीछे गया। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, ये सेम चीज़ यही अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले इसका पोजीशन लिखना है। पोजीशन क्या होता है, M कौन से नंबर पे आता है, M आता है 13 पे, तो मैंने 13 लिख लिया। I आता है 9 पे, तो मैंने 9 लिख लिया। G आता है 7 पे, तो मैंने 7 लिख लिया। H आता है 8 पे, तो मैंने 8 लिख लिया। T आता है 20 पे, तो मैंने 20 लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पर प्रत्येक में से एक एक घटाया गया, ठीक है। जैसे
23 में से घटाया तो 22 आया, यानी भी आया। आर आता है 18, 18 में से 1 कम कर दिया 17 आ गया, यानी क्यू 17 पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार आई आता है 9 पे, तो इसमें से घटा दिया, यहाँ पे एच आ गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आप करते हैं, देखो इसमें से 1 घटाएंगे, 13 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आता है 12। लो जी, मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 12। अब मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको 12 लिखता हूँ एक बार। ठीक है, 12। अब यहाँ 9 में से 1 घटा दो, यहाँ माइनस मैं कर देता हूँ, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा शायद। तो मैंने यहाँ -1 कर दिया तो यहाँ पे आ गया 8। फिर यहाँ पे 7 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आया 6, यहाँ पे -1 है। ठीक है, इसमें 8 में से मैंने 1 कम कर दिया, क्योंकि 1 घटा रहा वो, तो हमको भी घटाना पड़ेगा। 7 आएगा, 7 आया। इसके बाद यहाँ पे 20 आया, 20 में से 1 घटा दिया तो हमारा क्या है, 19 आया। तो हमने यहाँ भी -1 कर दिया, यहाँ भी -1 कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने -1 कर दिया तो हमारा क्या बन के आया, ये आया। देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो नंबर आया तो यहाँ पे आया, देखो मैं लिखता हूँ, क्या है, 12 है, 8 है, 6 है, 7 है, इसके बाद 19 है। ठीक है, सब में से क्या किया है, इसमें से 1 घटा दिया, तो हम भी यहाँ पे घटाया तो हमारा ये नंबर आया। और नंबर आया मतलब ये पोजीशन है, पोजीशन एल आता है 12 पे, एल आता है 12 पे। तो मैंने उसका अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, यानी कि लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 पे क्या आता है, एच आता है, तो मैंने एच लिख दिया। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, तो एफ लिख दिया। जी आता है 7 पे, तो मैंने जी लिख दिया। 19 है, 19 यानी कि 19 आता है, एस 19 पे आता है, तो हमने इसको ये लिख दिया। तो हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे इसका राइट का ये बना, वैसे हमारा क्या हुआ, माइट का क्या हुआ, आंसर कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, जिसको लिखना है लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले सर्दी से बचना बहुत ज़रूरी है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पे सर्दी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पूरा वॉच करना है आपको पूरी तरह समझ में आएगा। आपको मैं टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। जैसा आपका कोई एक भी टाइप नहीं बचेगा, चाहे मेरे से 20 वीडियो क्यों ना बन जाए, मैं बना दूँगा, लेकिन आपका एक भी टाइप नहीं छूटेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने में थोड़ी सी टाइम लग रहा है, कोई ना, हमारे मोबाइल में थोड़ी सी जगह कम है दोस्तों, इसलिए मैं काइन मास्टर में मेरी वीडियो जा नहीं पा रही, थोड़ी जगह कम के कारण, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, नहीं तो मैं वहाँ एडिट कर देता, जो ये मैं लिखता हूँ वो एडिट कर देता, लेकिन हमारे पास वहाँ पे मैंने जा नहीं पा रहा, जगह कमी है। ठीक है, मेरी बहुत छोटी मोबाइल है, अभी प्रॉपर नहीं आ रहा, कोई ना मैं ले लूँगा तो प्रॉपर आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आओ तब तक मैनेज करो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हमारा चेयर दिया। ठीक है, हमको दिया है चेयर, CHAIR। चेयर को हमको क्या दिया है, चेयर के लिए दिया है EJCKT, शायद ये दिया है क्या, बिल्कुल ये दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है शायद लाइट, LIGHT, लाइट बराबर क्या होगा। ठीक है, लाइट बराबर क्या होगा, आप इसको करिए सबसे पहले। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे तो मैं तो बताने के लिए तो है ही हूँ, आप इसको करिए। ठीक है, आपको मैंने बोला है जब भी क्वेश्चन करना, आपको उसके पोजीशन लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाए माइनस कर रहा है कि गुणा कर रहा है, जोड़ कर रहा है, घटाना कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं क्या कर रहा है, आपको खुद ब खुद अंतर पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखता हूँ,
इसका क्या लिखता हूँ, पोजीशन लिखता हूँ, ठीक है। पोजीशन शायद आप लोग को याद होगा, आप हमेशा याद रखिए, नहीं तो फिर वही होगा। आप अगर आपको नहीं पता तो हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो मैं इसका पोजीशन लिखने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। सी आता है 3 पे, मैंने 3 लिख दिया। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि और कुछ इसमें होगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, हमारे पास जगह होगी। ये 3 पे आता है, 3 लिख दिया। एच आता है 8 पर, तो मैंने 8 लिख दिया। ए आता है पहले नंबर पर, तो पहला लिख दिया। आई आता है 9 पे, 9 लिख दिया। आर आता है 18, ठीक है, मैंने 18 लिख दिया। ए लिख दिया। अब इसका पोजीशन लिखता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आता है 5 पे, मैंने 5 लिखा। जे आता है 10 पे, तो मैंने 10 लिखा। सी आता है 3 पे, तो मैंने 3 लिखा। और के आता है 11 पे, तो 11 लिखा। टी आता है 20 पे, मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। अब देखो अंतर देखने की कोशिश करो, आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखो, मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो ये 3 है, 2 है, 5 है, सॉरी। तो इसमें यानी ये 2 प्लस किया है। क्या किया है, इसमें प्लस किया है, ठीक है। 2 प्लस कर दिया तो 5 हो गया। यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया तो ये 10 बन गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे इसने +2 कर दिया तो यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 है, तो मैंने यहाँ पे +2 कर दिया, +2 कर दिया तो 11 बन गया। यहाँ पे 18 है, तो मैं इसमें जो है कि +2 कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, 20। यानी कि यहाँ पे कुल मिला जुला के इसमें 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई आ रहा है। सी के बाद देखो सी 3 नंबर पर आता है, डी ई 2 ही तो बार जोड़ा, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, इसमें सारे में 2 प्लस कर रहा है। यानी कि जो ये हमारा क्वेश्चन है, हमको भी इसमें वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और देखो फॉलो करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसका पोजीशन पहले, ठीक है। पोजीशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एल आता है 12 पे, तो मैंने 12 लिख दिया। आई आता है 9 पे, तो 9 लिख दिया। जी आता है 7 पे, तो मैंने 7 लिख दिया। एच आता है 8 पे, तो मैंने 8 लिख दिया। टी आता है 20 पे, तो मैंने 20 लिख दिया, ठीक। पोजीशन जरूर याद रखिए, पोजीशन याद रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। आइए अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या किया है, +2 किया, +2, ठीक है। तो मैं इसमें +2 कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिया ऐसे, मैंने यहाँ +2 कर दिया। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ +2 कर दिया, यहाँ 12 है तो 2 14, ठीक है। मैंने +2 किया तो 14 आ गया। यहाँ पे 9 और 2 11, 9 2 11, ये 7 है, मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। 7 और 2 9, यहाँ 8 है, देखो 8 और 2 10, तो मैंने 10 लिख लिया। और यहाँ पे 20 है, फिर इसमें मैंने क्या कर दिया, +2 कर दिया, तो 20 + 2 22, यही आएगा, यही आएगा। अब देखो ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी पोजीशन लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 14 11 9 10 और 22, यही आया। अब इसका पोजीशन आपको पता है, 14 पे कौन लेटर आता है, 14 नंबर पे आता है हमारा एन। और 11वें नंबर पे क्या आता है, के आता है, बिल्कुल आता है। 9 पे कौन सा लेटर आता है, आई, ठीक है, आई लिख दिया। 10 पे क्या आता है, जे, तो मैंने जे लिख दिया। 22 पे क्या आता है, भी, तो मैंने भी लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये NKIJ भी, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। यानी लाइट का आंसर ये होगा। मैं रुक जाओ एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ, यही है आंसर की गलत दूसरा है। NKIJ भी, बिल्कुल यही है, ठीक है, एकदम सही आंसर है, यही आंसर है।
यही आ रहा है, NKIJ भी यही आ रहा है। अभी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ ऑप्शन लिख दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, मिटाता हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये टाइप बहुत अच्छा समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठंडा लग रहा दोस्तों, कोई ना, देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, मदर्स दिया है, MOTHERS, मदर्स। मदर्स को क्या लिखा जा रहा है, मदर्स को लिखा जा रहा है OLVE, ठीक है। VE लिखा जा रहा है, VEGOU, इसके बाद GOU लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा क्या है, देखता हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ब्राट, क्वेश्चन हमसे पूछा रहा ब्राट, BROUGHT, ब्राट का क्या होगा, ठीक है। आप लोग जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो आप लोग सबसे पहले एक बार ट्राई मारिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो ये चीज़ मैं लिख रखा है आगे पीछे वही चीज़ इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने टाइप वाइज यहाँ पे ले रखा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इसके अनुसार भी आप एक सोल्व कर सकते हैं। आओ देखता हूँ, लिखता हूँ। सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या है देखिए, M आता है 13 पे, मैंने 13 लिख दिया। O आता है 15 पे, मैंने 15 लिख दिया। T आता है 20 पे, तो मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। H आता है 8 पे, 8 लिख दिया। E आता है 5 पे, 5 लिख दिया। R आता है 18, 18 लिख दिया। S आता है 19 पे, ठीक, 19 लिख दिया। अब इस पे देखते हैं, अब इसका पोजीशन लिखता हूँ, तभी तो पता लगेगा हाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। O आता है 15 पे, तो मैंने 15 लिख दिया। L आता है 12 पे, मैंने 12 लिख दिया। V आता है 22 पे, 22 लिख दिया। E आता है 5 पे, तो मैंने 5 लिख दिया। G आता है 7 पे, 7 लिख दिया। O आता है 15 पे, तो 15 लिख दिया। U आता है 21 पे, तो मैंने 21 लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं इतना तेजी से कैसे करें, याद हो गया है, ठीक है। मुझे आगे पीछे राइट से पढ़वाओ चाहे लेफ्ट से करो, कुछ भी पूछ लो, मैं तुरंत बता दूंगा, सेकंड ना लगेगा, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ देखते जाइए, ठीक। आइए अब यहाँ पे नोटिस करता हूँ। यहाँ पे नोटिस करिए आप लोग, आपका फोकस पूरा यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखो 13 दिया है, ठीक, यहाँ 13 दिया है, 15, यानी कितने का डिफरेंस आया, 2 का, यानी 13 प्लस 2 कर दिया, ठीक है, प्लस किया है ना कि माइनस किया है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है। अब देखो यहाँ पे ये 15 है और ये 13 है, यानी कि 15 में 12 है, तो इसमें से क्या किया, 15 में से 3 घटा दिया, 3 घटाया तभी तो 12 आएगा, 15 में से 3 गया तभी तो 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो ये 20 है, ठीक है, 20 है, यहाँ पे 22 है, तो यानी इसमें फिर प्लस 2 कर दिया, यानी प्लस 2 करा, माइनस 3 करा, फिर प्लस 2 करा, फिर माइनस 3, ऐसे ऐसे कंडीशन जा रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको पूरा का सॉल्व करा देता हूँ। देखो ये है, अब माइनस 3 करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक, यहाँ पे ये 5 है। देखो -3 किया, कितना किया, -3 किया, 8 में से 3 गया, 5 आया, बिल्कुल आया 5। अब देखो यहाँ पे 5 दिया है, अब हमको क्या करना, +2 किया है, पहले देखो यहाँ +2, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे कर रखा है। तो आओ हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे +2 कर दिया, ठीक, अब ये 18 आ गया, 18 में से अब घटाना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो यहाँ 15 दे रखा है, ठीक है, यहाँ 15 दे रखा है, तो 18 में -3 गया, 15 आ गया, फिर यहाँ देखिए 19 वाला देखिए। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ ले गया, तो 19 में +2 कर दिया, ठीक है, +2 कर दिया तो 21 आ गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, देख रहे हो। पहले पहले जो है कि +2 करा, फिर -3, फिर +2, फिर -3, +2, -3, +2। अभी सेम चीज़ हमको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा करेक्ट। और हम इसमें अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ एक बार, जितने लेटर मैं उतना देख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ +2 हुआ था पहले। पैटर्न क्या था, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर था तो मैंने 7 बार कर दिया, ठीक है। पहले प्लस होगा फिर माइनस, तो वही चीज़ मैं यहाँ ब्रॉड पे लिखता हूँ। पहले ब्रॉड को मैं ओ लिख लेता हूँ, नंबर यानी पोजीशन। बी आता है 2 पे 2 लिख दिया, आर आता है 18 पे 18 लिख दिया, ओ आता है 15 15 लिख लिया, यू आता है आपका 21 पे 21 लिख दिया, जी आता है 7 पे 7 लिख लिया, एच आता है 8 पे तो 8 लिख दिया, टी आता है 20 पे तो मैं 20 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, यही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई करूँगा, ठीक है। देखो शायद आपको समझ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्या है, यहाँ लिखता हूँ, रुको। 2 18 15 21 7 8 20, यही है। अब देखो मैं इसमें प्लस, अब इसमें इस वाले में प्लस क्या करना है, 2 करना है। मैं इसका यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, इसे शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जब इसमें प्लस क्या किया, +2 कर दिया, तो हमको जब +2 किया तो हमारा क्या आएगा, 4, बिल्कुल आएगा 4। भाई 2 था तो +2 कर दिया तो 4 आ गया। अब इसमें 18 में से 3 घटाना पड़ेगा, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। देखो 18 में से -3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। देखो +2 कर दिया तो 4 हो गया। अब ये 18 में से 3 यहाँ यानी माइनस कर रहा, तो -3 कर रहा तो -3 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 15 आया, 15। अब यहाँ पे हमको +2 करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो यहाँ पे 15 और 2 17, यानी 17 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे वो करना पड़ेगा, लिख देता हूँ। अब बाकी ये 21 है, तो 21 के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, थोड़ा सा जगह की दिक्कत आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हो गया, अब माइनस करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। 21 में से 3 गया, कितना होएगा, 21 में से 3 18, तो 18 लिख लेता हूँ। अब इसके बाद +2 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो मैं +2 कर दे रहा हूँ, +2 जब साथ में +2 करूँगा तो कितना होगा, 9 लिख लिया। अब इसके बाद आता फिर माइनस करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, -3। जब मैं 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5 आ गया। अब फिर +2 करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। +2 जब 2 किया तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 22, यानी कि मैंने यहाँ पे +2 कर दिया। जब हमने ये पैटर्न फॉलो किया, सेम यही किया। देखो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और ये चीज़ नंबर आ गई। अब ये नंबर आ गया तो मैं इस नंबर का अब कोड बना रहा हूँ, ठीक है। इसका देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका पोजीशन लिख रहा हूँ। 4 पे क्या आता है, डी, तो मैंने डी लिख लिया। 15 पे आता है ओ, तो ओ लिख लिया। 17 पे क्यू आता है तो मैंने क्यू लिख दिया। आर आता है 18 पे तो आर लिख लिया। 9 पे आई आता है तो मैंने आई लिख दिया। और 5 पे ई आता है तो मैंने ई लिख दिया। इसके बाद 22 पे भी आता है तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, DOQRIE भी। मैं इसका रुक जाओ, एक बार आंसर देख लेता क्या यही है कि दूसरा है, ठीक है। मिला लेता हूँ एक बार, DOQRIE
DORQI DORQI एकदम सेम आंसर है, ठीक है दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। DOQRIE एकदम सही आंसर है, ठीक। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, जो टाइप मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये सब जितने भी मैंने ले रखा हूँ सारा चीज़ मैं आपको पहले बता दें, मैं एसएससी को ध्यान में देखते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपसे उससे नीचे जितनी भी वनडे एग्जाम होगा आपका 100% रीजनिंग निकलेगा, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारा चीज़ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड शायद प्रॉपर नहीं बैठा है, इसको देखूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है? हाँ, वाटर पूछ रहा है, WATER। क्वेश्चन दिया है WATER। शायद आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है क्या, शायद वाटर को क्या दिया गया है? YCV GT, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा फिर हमसे? तो क्वेश्चन पूछा KTG बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपके लिए मैं एक ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसके लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, REFI और दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ERIF। तीसरा क्या है? तीसरा है IRFE। चौथा क्या है? FIRE, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है। आइए आप इसको करिए, देखो क्या आता है। आप लोग एक बार करिए, फिर इसके बाद यहाँ ऑप्शन भी इसका मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो चलो कोई ना, मैं ही बता देता हूँ। आप यहाँ पे बोर्ड पर देखिए। पहले मैंने क्या बोला, इस टाइप के जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका पोजीशन लिख देना है। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, आपका आधा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा इसमें ये डिफरेंस हो रहा, क्या हो रहा है, जोड़ रहा, घटा रहा, कितना जोड़ रहा, कितना घटा रहा, जो भी कर रहा है आपको सीधा पता लग जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसको, ठीक। W आता है 23 पे, A आता है पहले पर, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे और R आता है 18 पे, ठीक। अब मैं इसको लिखता हूँ। Y आता है 25 पे, C आता है 3 पे, V आता है 22 पे, G आता है 7 पे, T आता है 20 पे। कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे इतना सटाक लिखने की क्या जरूरत, थोड़ा गैप देना चाहिए ना। लो, थोड़ा मैं गैप कर दिया, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। कोई ना, मैं अब लिखूंगा गैप करके, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ये सटा के नहीं लिखना चाहिए। ये तो एक मोबाइल नंबर की तरह हो गया, मैं मानता हूँ ये बात। मैं खुद अभी नोटिस किया तब मुझे समझ आया, नहीं ये सट रहा है। शायद कुछ लोग इसको 53 पढ़ लेंगे, कुछ लोग 32 भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं अभी जस्ट अभी नोटिस किया तो मुझे भी ये बात समझ में आई। कोई ना, अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे नोटिस करना है, सिर्फ नोटिस करना, कुछ भी नहीं करना भाई मेरे दोस्त। देखो, जब मैं इससे कंपेयर किया, ठीक है, क्या हुआ, ये 23 से 25, यानी इसमें प्लस किया, प्लस कितना किया, 23 और 2 25। अब देखो यहाँ पे ये पहला है, ये 3 दे दिया, इसमें भी क्या कर दिया, +2 किया तभी तो 3 हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है, यानी क्या कर दिया, +2 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है,
2 कर दिया है तो यहाँ 7 बन गया। यहाँ पे R 18 है तो यहाँ पे जब इसमें +2 कर दिया तो कितना बन गया, 20 बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे एक ये क्या कर रहा है, सीधा +2 कर रहा है, +2 कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ ऑप्शन लिखा है, इसके पीछे रीजन है। रीजन है कि एक इसमें एक प्रकार के एक टाइप, ये बहुत बेहतरीन टाइप है, आपको इसको नोट करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट करके इसको लिखना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आओ मैं अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। HKTG यही है। अब मैं इसका पोजीशन लिखता हूँ, 8 11 सॉरी 8 H आता है 8 पे, K आता है 11 पे, T आता है 20 पे और G आता है 7 पे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं +2 करूं, मान लो इसमें मैंने +2 कर दिया, ठीक है। जब मैं इसमें +2 किया, 8 2 मान लो +2 किया, इस ये वाला पैटर्न फॉलो करा मान लो, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, 10 बना। अब फिर मैं इसमें +2 करता हूँ, ठीक है। देखते रहिए, कुछ अभी डिफरेंस दिख जाएगा आपको, ठीक है, क्या हो रहा है। जब मैंने इसमें +2 किया तो हमारा बनना चाहिए 13, बिल्कुल। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना है, यहीं से आप देख लो, ठीक है। रुको मैं इसको कर देता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ। लो, जब मैंने इसमें +2 किया तो हमारा बन गया 22। जब मैंने इसमें +2 किया तो हमारा बन गया 7 और 2 9, 9 लिख लिया, ठीक है। जब मैंने इसमें प्लस कर दिया तब, अब देखिए, अब मैं इसका O लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पोजीशन, यानी अल्फ़ाबेट इसका लिखता हूँ, यानी लेटर लिखता हूँ। इसका क्या लेटर आता है, देखो 10 पे J आता है, J आता है बिल्कुल। 13 है तो M आता है, 13 पे आता है V, 22 पे V है तो V लिख दिया। 9 पे I आता है तो I लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, J से कोई ऑप्शन है, एक भी नहीं है। I लास्ट में है, एक में है, लेकिन यहाँ पे J नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, इम्पोर्टेंट इसीलिए है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप बन जाता है। तो आओ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब एक बार मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार माइनस करके देखता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को माइनस करके देखता हूँ, यहाँ पे इसको देखना है, ना कि इसमें करना है, ठीक है। अब मैंने इसको प्लस करके देखा तो हमारा ये बन रहा है। अब एक बार माइनस करता हूँ, लिखो, मिटा देता हूँ एक बार, और माइनस करते हैं। अब इसमें से मैं माइनस करूँगा, अगर मैं इसमें से -2 कर दूँ, 8 में से -2 करता हूँ, सारे में से मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। मैंने जब 2 किया, -2 किया तो हमारा आया 6। जब इसमें से मैंने -2 किया तो 11 में से 2 गया, 9 2 11 9। इसमें से 20 में से -2 कर दिया तो कितना है, 18। और इसमें -2 कर दिया 7 में से, तो हमारा कितना बन गया, 5। यही हुआ। अब देखो मैं इसका पोजीशन इसका लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन से पोजीशन पे कौन लेटर आ रहा है, देखो शायद ज़्यादा नीचे हो, शायद उसमें कैमरे में आ रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। शायद आ सकता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है क्योंकि वहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ से इसका इधर लिख रहा हूँ कैमरे में। अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो कैमरा में कैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका F, देखो 6 पे कौन सा लेटर आता है, F लिख दिया। 9 कौन सा लेटर होता है, I, तो I लिख दिया। 18 पे कौन सा लेटर आता है, R, तो R लिख दिया। 5 पे कौन सा लेटर आता है, E, तो E लिखा गया। अब देखिए फायर बना, तो फायर यही चौथा ऑप्शन है, हमारा आंसर ये बन जाएगा। आप समझ पाए कि नहीं। देखो अगर आप प्लस करते हो तो आपको ऑप्शन पर भी ध्यान देना है कि कहीं इसमें माइनस से आंसर तो नहीं पूछ रहा है। देखो पैटर्न यहाँ +2 कर रहा था, लेकिन जब जो इसका आंसर वाला जो पोजीशन है
जो ये वाला पोजीशन है यहाँ पे इसने माइनस करके आंसर निकाला है, ठीक है। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो जो स्टूडेंट होते हैं, जो एस्पायरेंट होते हैं, उनका जो है कि दिमाग वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका अब आप समझ गए होंगे कि यानी कभी कभी वो माइनस करके भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, यानी माइनस करने पर भी आंसर मिलता है। यहाँ देखो सारे में प्लस करके आ जा रहा था, तो वही पैटर्न हम आगे फॉलो कर दें, लेकिन इसमें नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा था। चलो और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आप बने रहो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 4G, FORGE लिख रहा है, 4G लिखो, लिख लेता हूँ, FORGE, शायद यही है, हाँ यही। इसका कोड क्या दिया है? इसका कोड दिया है ये, हाँ शायद ये है EP, एक मिनट, E नहीं है, F है, ये F है, ये शायद F है। इसके बाद P है, FPTJT, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लेटर ए भी हो, 5 लेटर ए भी हो गया। तो हमसे पूछा क्या है ये देखता हूँ। हमसे पूछा है कल्प्रिट, CUL कल्प्रिट, PRIT, कल्प्रिट, हाँ कल्प्रिट ही पूछा है। कल्प्रिट का मैंने यहाँ लिख दिया है स्पेलिंग, ठीक है। आइए इसको सोल्व करिए आप। ये कैसे आ रहा है देखो, इसमें इसको भी आप ये इम्पोर्टेंट करके रखेंगे, ठीक है। ये साइन लगा लेना, क्योंकि ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, सेम उसके ही जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप से ट्विस्ट है, ठीक है। तो आओ मैं यहाँ देख के बता देता हूँ। वो तो मैं देखते ही पता लग गया मुझे क्या कर रहा है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा, तो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे तो आता है, इसका, जब मुझे ये सब का वो है, तो मैं फिर यहाँ किस लिए हूँ? जब मुझे ये सब कुछ ऐसे कर देना है, तो मैं तो आपके लिए तो पढ़ाने आया हूँ ना, अपने लिए तो आया नहीं हूँ। ये अपने लिए आता तो मैं तो अपना खुद पढ़ा लिखा था, अपना कुछ भी जो भी मुझे कंपटीशन देना है देता, नहीं देता, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? आपको बताना, जो हमारे पास नॉलेज है मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ, ताकि आपको कुछ भी जो भी मेरे से हेल्प हो सके, ठीक है, हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मैं पढ़ाऊँगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर मेरे साथ पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे से पढ़ोगे तो आपका नौकरी पक्का 100% लग जाए। मैं ऐसी, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इधर क्लियर बात बोलूँगा। मेरे से पढ़ने से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका जो रीजनिंग टॉपिक है उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, इतनी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब नंबर नहीं कटेगा तो यार सिलेक्शन तो होना ही है, तो बात आप समझ ही सकते हैं। तो आओ देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल मेरी कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जगह की कमी है, ठीक है, जो GB कम है। आओ देखता हूँ, शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या बोला, जब भी कोडिंग करना है आपको तुरंत पोजीशन लिखना है, ठीक है। पोजीशन लिखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। F आता है 6 पे 6 लिख दिया, O आता है 15 पे 15 लिख दिया, R आता है 18 पे लिख दिया, G आता है 7 पे 7 लिख दिया, E आता है 5 पे लिख दिया, ठीक। अब उसको इसी प्रकार इसका देखते हैं। F आता है 6 पे 6 लिख दिया, P आता है 16 पे 16 लिख दिया, T आता है 20 पे 20 लिख दिया, J आता है 10 पे 10 लिख दिया, T आता है 20 पे 20 लिख दिया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस चेक करो, क्या हो रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, यानी कि यहाँ F है, यहाँ भी F है, यानी कि जो पहला लेटर उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अब दूसरा लेटर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे 16 है, यानी +1 कर सकता है, ठीक है, शायद यहाँ पे +1 कर दिया। अब पहले वाले में मान लेते हैं मैं 0 किया,
मान लो इसमें +0 कर दिया, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं चेंजेस किया, सेम जो यहाँ पे लेटर है वही चीज़ यहाँ पे उठा कर रख दिया। अब देखते हैं 18, ये 18 है, इसमें देखते हैं ये 20 आ रहा है, यानी कि इसमें +2 कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब देखो यहाँ पे 7 है, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 है, यानी +3 कर दिया तभी तो बनेगा। 7 + 3 10 तभी तो बनेगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, मैं यहाँ से लेता हूँ 5, 5 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 5 यहाँ लिया। ये शायद टी नहीं है, शायद आई है क्या, एक बार देख लेता हूँ, रुक लो। शायद ये आई है, ठीक है, ये आई है, टी नहीं है, ये आई बना लो आप, ये आई है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद इसमें क्या कर दिया, तब जब वो आई है तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 9, क्योंकि आई 9 पे आता है तो 9 लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं इसमें क्या कर दिया, +4 कर दिया, 5 4 9, ठीक है, इसलिए +4 कर दिया। यानी यह पैटर्न क्या बना, यहाँ पे 0 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, +3 किया, +4 किया, +5 किया, ये बढ़ते क्रम में, यानी 0 से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो सेम पोजीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो अप्लाई करते हैं क्या होता है, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, आप लोग एक बार देख लो, पहले जो 0 लिखा है मतलब वो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, पहला लेटर उठा के सीधा यहाँ रख दिया, बाकी में +1 +2 +3 +4 ऐसे कर दिया, ठीक। तो ये आप सोच रहे हैं कि यहाँ 5 लिख दिया, मैं 5 ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, लो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई 5 लेटर तो मैंने 5 अंक लिख दिया, ठीक। आओ अब इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको लिखता हूँ, इसको कल्प्रिट है, कल्प्रिट के पहले मैं यही लिख लेता हूँ। यहाँ पे आता है C आता है 3 पे 3 लिख दिया, U आता है 21 पे तो मैंने 21 लिख दिया, L आता है 12 पे तो 12 लिख दिया, P आता है 16 पे 16 लिख दिया, R आता है 18 18 लिख लिया, I आता है 9 पे 9 लिख लिया, और T आता है 20 पे मैंने 20 लिख दिया। आई होप आप लोग पोजीशन याद कर लिए होंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं ये यहाँ पे क्या किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया था उसने, तो मैं सीधा C लिख लेता हूँ, C लिख लेता हूँ, ठीक है। C यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे F को डायरेक्ट लिख दिया तो मैंने उसे C यहाँ लिख लिया, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं हमसे रह गया, ठीक है। अब हमसे क्या करा कि देखो पहले मैंने 0 किया तो यानी C आ गया, ठीक है। अब 1 + 1 करना है, यानी ये हमारा 21 है, 21 में जब मैं +1 करूँगा, ठीक है, जब वो +1 करूँगा तो हमारा क्या 22, 22 पे क्या आता है भी लिख दिया। अब इसमें +2 करना पड़ेगा, इसमें 12 में +2 करें तो 14, 14 किस पे आता है, N आता है। अब इसमें +3 करना पड़ेगा 16 में, क्योंकि बढ़ते क्रम में जा रहा है, यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो 0 ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे जब मैंने 16 में +3 कर दिया तो 19 यानी कि S आता है, 19 पे S आता है, और जब मैं इसमें +4 किया 18 4 22, 22 पे क्या आता है भी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है 9, 9 में +5 करूँगा तो क्या होगा, 9 5 14, 14 मतलब N आता है, N लिख दिया। अब इसमें +6 करें, क्योंकि बढ़ते क्रम में जाना है, एक लेटर और है, यानी टी की पोजीशन 20 है तो 20 में +6 और कर दिया तो क्या 26, 26 का मतलब हमको यहाँ पे Z लिखना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ आंसर क्या यही है कि नहीं है, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट मुझे देखने दो एक बार। आंसर में दिया है CVNS VNZ, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, एकदम सही आंसर है। देखो यहाँ पे बढ़ते क्रम में जा रहा है, 0 से बढ़ते क्रम में, तो उसी प्रकार मैंने इसके पोजीशन में क्या किया, 0 कर दिया, यानी 3 लिख दिया, तो 3 का मतलब C ही आएगा, ठीक है, तो C लिख दिया, क्योंकि ये पोजीशन लिखना है। तो यहाँ पे 21 U 21 पे आया, उसमें +1 कर दिया तो भी आया। उसी प्रकार L आता है 12 पे, 12 में +2 करे तो
14 हुआ तो इसलिए अन लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बढ़ते क्रम में मैंने लिखा तो उसमें जोड़ता गया, मैं अपना आंसर क्या आया, ये आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी और जो है कि नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में बता दूंगा। अगले ये टाइप कौन सा था, अक्षर अपने स्थान से आगे पीछे जाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आप लोग नेक्स्ट जो टाइप होगा, जो भी चीज़ें हैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। काफ़ी टाइम हो गया और सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा आप जानते हैं सर्दियों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत सावधानी बरतिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी में मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दूँगा। नमस्कार, गुड नाइट।